भगत को ऐसा लगता है कि गौ माता को यदि कोई परेशान कर रहा, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो आग्रह कर सकते ना, हाथ जोड़ के भैया उसको डंडा मत मारो। तो आपको कभी सामना हुआ भूतों से? हमको तो वही साथ दे रहे ना, ये बियावान जंगल में हमारे पास रहते ही नहीं, कोई 24-25 किलोमीटर में कोई गाँव बस्ती नहीं है, तो भूत ही देती है साथ। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जा रहे हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुदनी तहसील के शाहगंज क्षेत्र में। अभी हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वो क्षेत्र नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 70 से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शाहगंज। और अभी हम लोग शाहगंज के रास्ते पर हैं, जो कि चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ रास्ता है। यहाँ पर रातापानी के जंगल लगते हैं, जो कि शेर, चीते, तेंदुए इस तरह के जानवरों के लिए फेमस हैं। भोपाल से शाहगंज की तरफ जाते वक्त आपको रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है। इस मंदिर को आसपास के जो लोग हैं श्री सिद्ध हनुमान मंदिर शांति धाम देवता घाट के नाम से जानते हैं। ये जो मंदिर है ये घने जंगल के बीच में बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको इसके चारों तरफ सिर्फ घने जंगल देखने को मिलते हैं। हालांकि इस मंदिर के ठीक सामने से अच्छी रोड निकली हुई है, जिससे आप बाय रोड शाहगंज तक पहुँच पाते हैं, लेकिन आपको इस तरह के घने जंगल भी यहाँ आसपास देखने को मिलेंगे। तो हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर, और जो वहाँ पे महंत जी हैं उनसे हमारी जो बातचीत होगी वो भी सुनवाएंगे। तो पहले चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं मंदिर को अंदर से। इस मंदिर में सबसे प्रमुख रूप से भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है और साथ ही पंचमुखी हनुमान जी की एक प्रतिमा भी स्थापित है। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की पूजा ही यहाँ के जो महंत और संत हैं वो लोग करते हैं। भोलेनाथ जी के दर्शन के बाद मैं आपको दर्शन करवाता हूँ श्री पंचमुखी हनुमान जी के। इस घने जंगल में ये जो मंदिर है ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और अभी हम जिन पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं ये प्रतिमा भी काफ़ी पुराने समय से यहाँ पर स्थापित की हुई है। इसके अलावा इस मंदिर में जो संत हैं उनकी जो धुना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस स्थान पर संत यहाँ धुना लगाते हैं। तो संतों का ये धुना है जो कि हमेशा जलता ही रहता है। और इसके अलावा अभी जो संत महाराज हैं वो पूजा कर रहे हैं, अपनी जो नित्य पूजा की क्रिया होती है उसे संपन्न कर रहे हैं। तब तक मैं आपको मंदिर और उसके आसपास की जो जगह है वो दिखा देता हूँ। मंदिर के अंदर सुंदर तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। चारों तरफ आपको बहुत ही सुंदर तुलसी के पौधे दिखाई देते हैं, जो कि हरे भरे हैं इस समय पे। और इसके अलावा जो मंदिर है उससे लगा हुआ ही ये झरना है, प्राकृतिक झरना है। और हमें जो आसपास बात करके पता चला है कि ये झरना पूरे साल इसी तरह से बहता रहता है, कभी भी ये सूखता नहीं है। साथ ही ये जो झरना है पहाड़ी से नीचे आता है, और इस झरने के पानी के साथ साथ जो पौधों के औषधीय गुण हैं वो भी इसके पानी में समाये हुए हैं। तो ये बहुत ही शुद्ध और लाभकारी पानी है। तो यहाँ पर जो संत हैं उन्हें कभी भी पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। वो लोग अपने रोज़मर्रा के लिए जल यहीं से इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ संत महाराज के पास, जिनकी जो पूजा है वो अभी लगभग संपन्न हो चुकी है। तो जैसे ही वो अपना आसन लगाते हैं हम उनके पास चल के बात करेंगे और उनसे उनके बारे में, इस क्षेत्र के बारे में, इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे। तो हम आपको भी सुनवाते हैं हमारी जो बातचीत महंत बजरंग दास जी से हुई है। महाराज जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं और यहाँ पर कैसे आए? उत्तराखंड के रहने वाले संत हैं हम लोग, और महंत बजरंग दास जी के नाम से जानते हैं। ये श्री शिव हनुमान मंदिर शांति धाम देवता घाट के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। प्राकृतिक जल यहाँ जो है गंगा मैया बहती है, और तपस्वियों का क्षेत्र है, विंध्याचल पर्वत है, तो स्वाभाविक यहाँ तो संतों का रहना अनिवार्य है। और विशेष तौर से तो हम ये कहेंगे कि आप गौओं के लिए विशेष तौर से ध्यान दीजिए, गौ माता की सेवा में, गौ माता की जो है सुरक्षा में, और गौ के विषय में ही आप जो है विशेष तौर से ध्यान दिया करें, क्योंकि गौ माता का जो है इस समय बहुत बहुत बुरी कंडीशन चल रही है। रामक्षा से उसको खाने को, बैठने को, सोने को कोई व्यवस्था नहीं सरकार की तरफ से है ना, कोई जनता जनार्दन की तरफ से।
बड़े बड़े संत भी हैं जो केवल माल संपत्ति को समेट रहे, सनातन को नहीं। जी तो उनसे भी हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि कम से कम वो अपने सनातन को समेटे, संपत्ति को ना समेटे। संपत्ति सब यहीं रह जाएगी। जी जगत को ऐसा लगता है कि गौ माता को यदि कोई परेशान कर रहा, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो आग्रह कर सकते ना हाथ जोड़ के, भैया उसको डंडा मत मारो, बिल्कुल सही बात है महाराज प्रेम से भगा दो, वो भग जाएगी। जानवर नहीं है, वो इंसानों से ज्यादा समझदार है, परंतु उसको मारो मत। बिल्कुल एक तो आप खाने को दे नहीं सकते हो, बिल्कुल उसको बैठने को कोई जगह नहीं, तुम्हें तो डल्लब के गद्दा चाहिए, उसको तो फट्टा भी नहीं है। सही बात जिसकी संपत्ति पे आप आज बैठे हो, जी जिन्होंने मेहनत करके हमको ये ट्रैक्टर ट्रॉली और दुनियादारी चीज दे दी है आज, जिसके माध्यम से हम घूम रहे हैं, और गौ माता के लिए कुछ नहीं। जी बिल्कुल तो हमारा तो सभी सनातनी भाइयों से, सभी से उन सभी महान संतों से ये आदरणीय, हमारा तो ये विनम्र निवेदन है कि कम से कम इतना तो करो, गौ माता को मत सताओ। जी तुमने मेहड़ खा गए, मरघटा खा गए, सारी चीजें उनकी जमीन जायदाद खा गए, तो कम से कम उनको बैठने को तो जगह दो। रोड पे भी वो बैठती हैं तो कचरा हो जा रही है। अब यहाँ देखो, हमारे यहाँ से अब्दुल्लागंज से और श्रीमान जी साहेगंज तक में 50 गौ आपको मिलेगी, ऐसी जो लावारिस से और टूटी फूटी है। मैंने अभी खुद देखा महाराज जी, सैकड़ों गाय रोड पे बैठी हुई हैं। आत्म दुखती है उनको देखने के बाद में। ऐसा लगता है कि सनातन अब पता नहीं कौन सा मार्ग पकड़ ले रहा है, यहाँ ये अपने बच्चों को क्या हो जा रहा है, आने वाली पीढ़ी को। तो महाराज जी, आप इस मार्ग में कब से आए, मतलब कैसे आपने निश्चय किया कि आपको इस मार्ग में आना है? ये तो ये संस्कार रहता है, पूर्व जन्म के कुछ रहते हैं पुण्य, जी जो संत बनता है। और धन्य है जिसकी माँ, जिसका बच्चा संत बन जाए, और बिल्कुल। संत बनने के बाद में भी संत ही बने, बस जी साधु नहीं, साधु ही बने। जी धन्य है वो माँ बाप, 7 पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी को तिराने की क्षमता रखता है वो बच्चा, जिनका जी। बच्चा संत बन जाए। ये बात सच है महाराज जी। यथार्थ सत्य है ये। और आप जैसे संतों के दर्शन भी ना बहुत दुर्लभ हैं। हम तो कुछ नहीं, हम तो तुच्छ प्राणी है। परमात्मा की तो असीम कृपा है, सकल ब्रह्मांड उन्हीं की कृपा के अंदर पल रहा है। महाराज जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हमारा नर्मदा खंड, ये सीहोर जिला ही हमारा जो है जन्मभूमि है, जी और कर्मभूमि भी हम जो है यहीं पास में ही रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं। लेकिन भगवान की असीम कृपा है जी कि सभी लोग बहुत प्रेम करते हैं। बताइएगा, और फिर कैसे कैसे आपकी यात्रा यहाँ तक पहुंची? संतों की तो कृपा होती है, संत जब कृपा कर देते तो बड़ा किस्मत को जो है चमका देने वाला जो है एक मार्ग होता है संत की कृपा। और संत जब कृपा कर देते तो बड़े भाग्य से ये मौका प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं कि हम स्वयं संत बन गए हैं। और तो आपको सबसे पहले कौन से संत मिले थे जिन्होंने आपको प्रेरित किया इस मार्ग में आने के लिए? हमारे पास में एक मोनीज बाबा जी रहते थे हमारे पास में, जी और मकान से हमारे थोड़े दूर थे, तो हम उनकी सेवा करा करते थे। और उनकी प्रेरणा से ये रहा कि वो बहुत मिलिट्री मैन थे, रिटायर थे वो, परंतु उनका भाव और उनका वो सब सिस्टम देख के ऐसा लगा कि नहीं, भगवान के अलावा कुछ नहीं सृष्टि में। क्योंकि जो व्यक्ति मिलिट्री में रह के बॉर्डर पे रक्षा कर रहा और वो व्यक्ति संत बन जाए, और पढ़ा लिखा समझदार और मौन जीवन व्यतीत किया हो फिर उन्होंने, तो हमको लगा कि परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है सत्य, बाकी परमात्मा ही सत्य है और बाकी दुनिया तो मिथ्या है। तो महाराज जी, इस जो रास्ते में, इस मार्ग में आपको किस तरह की कठिनाइयाँ का कोई सामना कठिनाई करना पड़ा? भगवान के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं होती है। केवल किसी भी आपको तरह की लगता है, परेशानी केवल इंसान को लगता है कि मैं भगवान के मार्ग में जाऊंगा भारी कठिनाई आएगी। भगवान के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं। जी राम नाम लेने में हमें कोई समस्या नहीं है। वो जमाना गया जहाँ के राम नाम लेने में जो लोगों को दुख देते थे, आज ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर जी की कृपा है, सृष्टि सनातन में, राम में है दुनिया। आप देखिए, सनातन को भगवान ने 500 साल बाद जो है मंदिर दिया राम जी का। जी बिल्कुल सही तो बात बड़े है। भाग्य हम लोगों को, हमने जीते जी राम राम जी का मंदिर देखा। देख लिया। जी जी और आने वाली पीढ़ी को भी यही कहेंगे, बच्चे संभाल कर रखो, ये बहुत बड़ी संपत्ति है, तुम्हारी धरोहर है। अच्छा, आज के जो युवा पीढ़ी है उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग सेपरेट होना चाहते हैं, घर बार से दूर रहना चाहते हैं? कि नशा पत्ता त्याग के, जी किसी भी प्रकार के किसी भी नशा में लिप्त हैं तो नशा पत्ता को त्याग के सनातन में ध्यान दें, अपने माँ बाप की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। और महाराज जी, से आप इस जंगल में रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ आपको विषम परिस्थितियाँ कभी देखने को मिली अब होंगी? यहाँ तो सब शेर चीता भालू सभी रहते हैं, लेकिन वो हमारे परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं हमारे। हम भगवान के ठाकुर जी के सेवक हैं और वो हमारे भाई लोग हैं। तो आपको कभी डर वगैरह नहीं कभी लगा? किसी से नहीं। भगवान काल जो है हमारे बड़े भाई हैं। जी जी हम किस बात से डरेंगे जब हमारा भाई ही काल हो। जी काल पर ब्रह्म, काल जो है सृष्टि के सबसे रचयिता
भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी तो हमारे भाई को पहले जन्म दिया है, महासाव महोदय जी काल को, जी जिस सकल ब्रह्मांड के अंदर उन्हीं का चलता है। तो जब हमारे भाई ही काल हो तो फिर डरना किस बात का। बिल्कुल। और परमात्मा ने तो ये सब सृष्टि के 84 जो लाख जो जीव बनाए हैं वो हमारे और हमारे लिए ही बनाए हैं, हमारे शत्रु नहीं हो। यही तो बात है सब महाराज। जीवों से प्रेम करो और सबको आनंद लेने दो और आप भी आनंद लो। और राम इच्छा से दुख तो कोई किसी को दे ही नहीं सकता, यदि आप किसी को दुख नहीं दे रहे हो तो। संतों की यही तो बात है महाराज जी, इसीलिए उनके दर्शन दुर्लभ होते हैं, सबको अपना मानते हैं। इसीलिए भगवान की कृपा से कभी कोई चीज दुख नहीं दे सकती, बस आप उसको दुख मत दियो। सृष्टि में सब है लेकिन दुख किसी को नहीं देते हैं, वो भी काम करते हैं ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से मिलवा दिया था भूत ने। जी जी। तो आपका कभी सामना हुआ भूतों से? हमको तो वही साथ दे रहे ना, अभी अवन जंगल में हमारे पास रहते ही नहीं, कोई 24-25 किलोमीटर में कोई गांव बस्ती नहीं है तो भूत ही देते हैं साथ। अच्छा, सच में? कोई नहीं, जी जी। नॉर्मल है यहाँ तो। अच्छा। और इस पहाड़ी में लाखों लोग मर गए, वो जो आज भी है तो आत्मा तो अमर रहती है, वो शरीर छूट जाता है लेकिन वो आत्मा हमारे आसपास घूम रही है। तो कभी आपको कोई दुख नहीं देती, आपको दिखाई देते हैं? अभी कोई दुख नहीं देती, मार्गदर्शन करती है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका साक्षात्कार हुआ है ऐसी आत्माओं से? कई बार ऐसा हुआ है जो लोगों को देखने में ऐसा लगा कि हमको तो, उनको लगा कि यार बहुत बड़ी संकट है, हमको लगाती है तो नॉर्मल है ये तो। अच्छा। फिर ऐसा कुछ नहीं है, ठाकुर जी की कृपा है, जब परमात्मा में विश्वास रहता तो भूत कुछ नहीं करता, वो हमारा भाई है। जी। संतों के लिए पूरा ब्रह्मांड परिवार। सकल ब्रह्मांड हमारा भाई है। जी जी। कम 30 साल से तो 21 जोत जल रही है परमानेंटली। जी प्राचीन नेचुरल गंगा मैया बहती है, 12 महीने यहाँ जल है। जी जी। और ये सिद्धों का धाम है, यहाँ भैरव बाबा सिद्ध हैं। यहाँ जो भी आप इच्छा करेंगे जी जी ज्यादा समय नहीं लगता है, पूर्ति हो जाती है। जी कुछ भी मन में आप कल्पना करिए, आप स्वयं से कह रहे हैं हम, जी। आप भी कुछ मन में कल्पना करके जाएंगे, यथार्थ शक्ति वो पूरा होगा। ठीक है सर। तो उसके बाद जैसे कुछ पूरा हो जाता है तो भक्तों को कुछ करना चाहिए उसके बाद? कुछ यहाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी। तुम परम पिता तो सबको देते हैं, हमारे पास कुछ संपत्ति में बचता है तो अपने पिता पे भी लुटाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल संत महाराज जी, बिल्कुल सही है। जब जाके यहाँ आप आ पाए, जी नहीं तो यहाँ आना भी दुर्लभ है क्योंकि ये वन जंगल है। जी जी शेर चीता भालू यहाँ घूमते रहते हैं दिन में भी। जी जी। परंतु बस ये है कि जिस पर कृपा राम की हुई उस पर कृपा करे सब कोई। जी कहते ना हमारे सनातन में, जा पर कृपा करें सब कोई, ता पर कृपा राम की हुई। जी जब कृपा राम करते हैं तब संसार कृपा कर पाता है। जी। नहीं, संसार की कोई क्षमता नहीं किसी को कोई कृपा कर दे या दया कर दे जी या महाराज। प्रेम कर सके। जी महाराज जी। वो प्रेम भी नहीं कर सकता, नफरत करना तो दूर की बात। जी महाराज जी। अच्छा महाराज जी, जैसे आज की जो युवा पीढ़ी है ये पूजा पाठ भक्ति इनमें ज़्यादा रहना नहीं चाहते हैं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, मतलब कोई ऐसा मंत्र मिल जाए या कोई ऐसा पूजा की विधि मिल जाए जो 5 मिनट में खत्म हो जाए। केवल तो वो उनके कर लिए सकें तो अपने माँ बाप की सेवा तो कर सकेंगे जिन्होंने उन्होंने जन्म दिया है। माँ बाप की सेवा से भी तो बहुत से युवा ऐसे हैं जो सुनते ही नहीं है बात ही नहीं मानते उनकी। तो फिर लोग दूसरे समझाते हैं पीट के तो पीट के नहीं, जी। प्यार से समझ जाना चाहिए। कम से कम अपने सनातन को, अपने परमात्मा को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने माँ बाप को, अपने भाई मित्र मंडली को जी। प्रेम ही करना चाहिए। क्या जाएगा उसमें? आजकल की युवा पीढ़ी ऐसी है महाराज जी कि वो कुछ समझती नहीं है, वो सिर्फ अपना ही देखती है। तो महाराज जी आप मेनली यहाँ पर मतलब शिव जी की पूजा और हनुमान जी की पूजा ही करते हैं? हाँ, यहाँ शिव हनुमान मंदिर है। अच्छा। और सिद्ध है, प्राचीन भोलेनाथ सिद्ध है यहाँ पे, राम इच्छा से भैरव बाबा भी प्राचीन काल से सिद्ध हैं। राजस्थान से आए हुए प्राचीन लोगों के द्वारा ये देवता आए थे यहाँ पे, और जिससे ये 84 गांव बसा हुआ है आसपास। तो सब यहाँ के रहने वाले राजस्थान के ही रहने वाले। अच्छा अच्छा। कुछ समय पहले मजबूरी काल में जो है यहाँ आ गए हैं, तो जब से ये स्थान देवता घाट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इस पूरे क्षेत्र को देवता घाट बोला जी, जाता है जी, जी। इस मंदिर के लिए? हाँ। जी। आदमी विचार करता है ना कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ा और शंकर जी की बहुत सेवा करते हैं, हमको भगवान हम पे भगवान कृपा कर रहे या नहीं कर रहे, कैसे पता पड़ेगा? तो कृपा ऐसे पता पड़ती है, भगवान भोलेनाथ के भक्त ने कहा अपने दास से, पूछने वाले से, कि तुम्हें यदि शक है तो भगवान कृपा कर रहे नहीं कर रहे, तो ये मान के चलो जीवन कार्यकाल में कभी वानर से स्पर्श हो जाए आपका, आप उसको भोजन करा दो या गलती से वो आपको छू ले, आप किसी भी विधि आप टच हो जाओ एक दूसरे से, तो ये जानना चाहिए कि हनुमान जी शंकर जी की आप पे असीम ही कृपा है।
जी महाराज जी। ये प्रमाण है, नहीं तो हमको पता कैसे पड़ेगा हमने कमाई करी, कुछ बैलेंस है कि नहीं हमारे पास। तो ये शास्त्रों में वर्णित है। यथार्थ सत्य है, ये शिव पुराण की महिमा है ये, और भोलेनाथ की, शंकर जी की आरती स्तुति पूजा करने का प्रभाव ये है कि हम एक वानर में शंकर जी को ही मानते हैं। वानर की भेष में तो आए थे, क्योंकि हाँ। हनुमान जी स्वयं वानर के भेष में आए, शंकर स्वयं के श्री नंदन है। जी 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 यहाँ पे कई प्रकार की ऐसी दवाई है जिनके खाने से पथरी खत्म हो जाती है, जी ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह ये सब कंट्रोल हो जाता है। कोई बवासीर की शिकायत रहती है उसको भी कंट्रोल कर दिया जाता है। इस तरीके से मतलब है 2-4 चीजें हैं। अगर कोई परेशान व्यक्ति यहाँ पर आए, वो तो हनुमान जी महाराज की कृपा, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या लेके आता है उसको जीरो होना पड़ता है। अच्छा आप ही उसको उपचार हम कर नहीं देते हैं? करते, करने वाले अंदर बैठे हैं भोलेनाथ। अच्छा बाकी हमको विश्वास है ये जीरो हो जाती है, तो हो जाती है, उसमें कोई संशय तो नहीं। मतलब जो जड़ी बूटी वो आप ही देते हैं ना मतलब? हाँ अच्छा आप ही देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो मतलब जानकारी ये भी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। बिल्कुल निःशुल्क सेवा में है। पथरी की कैसी भी पथरी की बीमारी हो, यहाँ निःशुल्क सेवा में 3 खुराक खाने से खत्म हो जाती है बगैर परेशान को। जी ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। जय ठीक। जय। तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है ये आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या किसी तरह के प्रश्न महाराज जी से पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हम फिर कभी यहाँ पर आए तो महाराज जी से उन प्रश्नों को ज़रूर पूछेंगे और महाराज जी से उस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी इसी तरह की और भी जो नई वीडियोस हैं आप तक पहले पहुंच पाएँ। तो हम आपको मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।